इंसानों का विकास किस प्रकार हुआ? क्या हम बंदर समान जीवों से बने हैं? सबसे पहले पृथ्वी पर रहने वाले इंसान कौन थे और वे कैसे बने? इंसानों का दिमाग बाकी जानवरों से तेज कैसे हो पाया? जो इंसान हमें आज दिखते हैं, क्या ये समय के साथ बदल जाएंगे? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। पृथ्वी पर मिले कुछ अवशेषों से हमें मानव विकास के बारे में जानकारी मिलती है कि कैसे लाखों साल पहले मानव का विकास हुआ था, कैसे मानवों का दिमाग बाकी जानवरों से कई गुना तेज हो पाया। कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 1.5 करोड़ साल पहले ड्रायोपिथेकस नाम के कुछ जीवों से, जिनकी आकृति बिल्कुल आज के गोरिल्ला और चिंपैंजी से मेल खाती थी। इनके शरीर पर बाल थे जो चिंपैंजी की तरह ही चला करते थे। ये मांस नहीं खाते थे। कुछ समय के बाद ये नष्ट हो गए और इसकी जगह ली रामापिथेकस ने, जिनकी आकृति मानवों से मेल खाती थी। इनके अवशेष हमें इथोपिया और तंजानिया से मिले हैं, लेकिन समय के साथ साथ ये भी नष्ट होते चले गए। इस बीच मानव विकास में कई परिवर्तन देखने को मिले और आज से लगभग 40 लाख साल पहले जन्म हुआ ऑस्ट्रेलोपिथेकस का यह पहले सीधे चलने वाले बानर मानव थे। यह पत्थरों से बने हथियारों का उपयोग करते थे। मानवों जैसे दिखने वाले यह पहले जीव थे। यहाँ से ही मानव जाति का विकास तेजी से शुरू हुआ। इनके अवशेष हमें दक्षिण अफ्रीका के इलाकों में देखने को मिलते हैं। इसी बीच हमारे दिमाग में एक प्रश्न आता है कि जितना मनुष्यों का दिमाग विकसित हुआ है, उतना किसी दूसरे जानवरों में हमें देखने को क्यों नहीं मिलता। इस पर वैज्ञानिक कहते हैं कि जैसे ही बानर मानव 2 पैरों पर खड़ा होना सीखे, तो उस समय गर्भकाल की अवधि कम होती गई, क्योंकि ग्रेविटी के कारण गर्भ में होने वाले बच्चे पर ज्यादा दबाव पड़ता है। जैसे ही गर्भकाल कम हुआ तो बच्चे का प्रीमेच्योर बर्थ देखा गया। प्रीमेच्योर बर्थ होने के कारण बच्चे का दिमाग पूरे तरीके से गर्भ में विकसित नहीं हो पाया और जब वह मां के गर्भ से बाहर आया तो उसमें दिमाग विकसित होने की प्रक्रिया देखी गई और जिस कारण से दिमाग में पाए जाने वाले न्यूरॉन्स तेजी से बढ़ने लगे। और यही कारण था कि इंसानों के बच्चों का दिमाग कई गुना तेज हो गया, जबकि दूसरे जानवरों में दिमाग विकसित होने की प्रक्रिया गर्भकाल में ही पूरी हो जाती है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने भी कुछ समय तक पृथ्वी पर राज किया। फिर इनकी जगह ली होमो हैबिलिस ने, जो कि लगभग 23 लाख से 15 लाख वर्ष पूर्व तक रहे। यही वह पहले जीव थे जिन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना सीखा और हाथों का उपयोग करना सीखा। इनके अवशेष हमें तंजानिया में 1962 से 1964 के दौरान देखने को मिलते हैं। फिर सवाल आता है कि यह कैसे खत्म हो गए? आज हमें ये जंगलों में देखने को क्यों नहीं मिलते? तो इसका जवाब है कि होमो हैबिलिस बदलते पर्यावरण के साथ अपने आप को ढाल नहीं पाए। शिकारी से बचने के लिए नई हथियार बनाने में यह सक्षम नहीं हो पाए और धीरे धीरे खत्म होते चले गए। उनमें से कुछ अपने आप को विकसित कर पाए और फिर जन्म हुआ होमो इरेक्टस का, जो कि लगभग 18 लाख से 4 लाख वर्ष पूर्व तक पाए जाते थे। यही वह पहले जीव थे जिन्होंने पहली बार आग जलाना सीखा और मांस खाना शुरू किया। शेर या जंगली जानवर जिस मांस के टुकड़ों को छोड़ दिया करते थे, उन्हें ये आग में पकाकर खाया करते थे। होमो इरेक्टस लंबे समय तक पृथ्वी पर रहे। फिर धीरे धीरे कुछ खत्म होते गए और कुछ विकसित हुए होमो निएंडरथल्स में, जो कि करीब 1.5 से 35,000 वर्ष पहले तक पाए गए। अब इनका दिमाग काफी विकसित हो चुका था। यही वह पहले वानर मानव थे जिन्होंने धर्म की स्थापना की और मरे हुए को दफनाना शुरू किया। वैज्ञानिकों के अनुसार इन्होंने ही आभूषण बनाना सीखा। और यहाँ पर आपको यह समझने की जरूरत है कि होमो इरेक्टस से विकास 2 दिशाओं में हुआ।
जिनमें से कुछ बने होमो निएंडरथैलेंसिस और कुछ बने होमो सेपियंस। यानी कि हम होमो सेपियंस आक्रामक विचारधारा वाले जीव थे और ऐसा माना जाता है कि होमो सेपियंस ने निएंडरथैलेंसिस को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें